Good evening, everyone. How are you all? गुड Fine. इवनिंग मैम। Good evening. Good evening. तो आज हम सिनर्जी का मॉडल पेपर एक करेंगे. Let's start. Yes. Integrating factor of differential equation. Differential equation is cos x dy over dx plus y sin x is equals to 1. इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी नीड टू फाइंड. ये सभी को आपको पता होगा. dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू है ना, ये वाली फॉर्म है. तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है ना. तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में डी एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी. यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए है ना. तो कोस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर कोस एक्स विल बी टैन एक्स. ठीक है, तो सिंपल है. क्या आ जाएगा, e की पावर tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाता है, tan x का इंटीग्रेशन बताओ, tan x dx log ऑफ sec x. तो e log sec x मतलब e log sec x आएगा. दैट मीन्स आंसर विल बी दी sec x. ठीक है, sec x विल बी दी आंसर. आई होप क्लियर टू एवरीवन. बेटा डी वाई बाई, जब हमारे पास ये लीनियर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, लीनियर फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर एक और होती है दैट इज डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. यहाँ पर p और q जो होते हैं, इधर p और q जो होंगे x के फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इससे हमें कंपेयर करना होता है. तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे, अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, राइट. यहाँ पर कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा 1. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दूंगी. तो ये वाला हट जाएगा, यहाँ पर cos x आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में cos x चला जाएगा. दैट मीन्स p की वैल्यू sin x ओवर cos x आ जाएगी. क्लियर? यस एवरीवन, क्लियर? ओके. तो ये दोनों फॉर्म को ध्यान में रखना है ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्योंकि छोटा सा पार्ट आता है, ये पूछ लिया जाता है. Yes, now we need to find the general solution of dy over dx, yes, is equals to under root 4 minus y square, where y it is given it is greater than minus 2 and less than 2, right. तो सिंपल है हमारे पास, डायरेक्ट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. इधर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एंड हेयर इट वुड बी डी एक्स एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट. और ये हमारे पास किसका है बताओ, 1 ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का है. 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स का बाई का तो नहीं है. बताओ पूरा बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी, तुम तो हो गए कंफ्यूज. साइन इनवर्स x बाय प्लस c. x बाय a, नॉट ओनली साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाय x बाय a बोला. ओके, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. तो x क्या है यहाँ पर 2, सॉरी a क्या है 2, x की जगह पर है y. तो साइन इनवर्स y ओवर 2 प्लस c लिखो, यहाँ पर x प्लस c लिखो, ये हो जाएगा. देख लो एक बार कौन से वाला है, हाँ ये दे ही रखा है बी ऑप्शन. ठीक है, साइन इनवर्स हमारे पास c यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है. विल गो विद द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ओके. हाँ, ये यहाँ पर y की वैल्यू बता रहा है, बेसिकली डोमेन बता रहा है, हमें इतना कुछ इस पर देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A इज इक्वल टू 1. तो आपको पता होगा, याद होगा, ये तो कितना होता है, कितने होते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं उसमें साफ आपको पता होता है. ये मैंने आपको क्वेश्चंस में भी करवाया हुआ है, बहुत बार भूल जाते हो आप लोग, है ना. 5 होते हैं.
अब ये भी देख लो, क्योंकि ये वाला जो है ना जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो जाता है। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बनेगा, जिसमें 1 1 स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, बेसिकली 1 1 2 2 एंड 3 3। एक रिलेशन मेरे पास ये बनेगा। एक क्या बनेगा, 1 1 2 2 3 3 एंड देन 1 2 डाल दें। 1 2 के साथ और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक करने के लिए 2 1। एक रिलेशन ये हो गया। फिर थर्ड क्या होगा, 1 1 2 2 3 3। फिर 1 2 की जगह पर 1 3 का कर लेते हैं, 1 3 एंड 3 1। ये वाले सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज 1 1 2 2 3 3 एंड 2 3। 2 3 के साथ क्या होना चाहिए, बोलो 3 2। यस, वेरी गुड। ये हो गए 4 तो। और एक वो पूरे वाला लिख लो, कंप्लीट वाला कौन सा होता है। ये इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि इसमें से ना पूछ लिया जाता है कि इसमें से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। 1 1 2 2 3 3 1 2, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 2 1 1 3 3 1 एंड 2 3 3 2। अब देखो इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए ना, या कोई बचा भी हुआ है, नहीं बचा हुआ ना। कितने है, 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला करवा रखा है आपको, देख लेना। लेट एफ सच दैट, यस, हमारे पास जो फंक्शन है इसमें डोमेन इज 2 to infinity to real number and function it is given that f of x is equals to x square minus 4x plus 5. yes, this is the function। हमें इसकी रेंज बतानी है। अब देखो वैसे तो ऑप्शंस में है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि डोमेन 2 to infinity है। हम 2 पुट करके देख लेंगे इसके अंदर क्या आ रहा है, इसका फेवरेट चीज है ना। 2 पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट पे 5 आ रहा है। आपको साफ पता चल रहा है 5 to infinity है ना। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 5 to infinity आ रहा है, आर यू श्योर। 1 आ रहा है, इसको मैंने कहा 2 इसमें पुट करके देखो बेटा क्या होगा। 4 - 4 तो कट गया, 4 - 8 आएगा। 4 - 8 4 - 8 दैट मीन्स +5, दैट मीन्स हमारे पास -4 + 5 1 to infinity आएगा, ये वाला। ठीक है, अदरवाइज इसका हमारे पास y वाला फॉर्म भी है जिससे हम निकालते थे, है ना। वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाते थे। y इज इक्वल टू, जब भी क्वाड्रेटिक आती है इस तरीके से हम क्या करते हैं, x² - 4x + 5 - y = 0, है ना। फिर x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, -b + √b² - 4ac, 4 × 5 - y / 2a, दिस वन। तो x विल बी इक्वल टू 4, यहाँ से 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, 4 को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, इधर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 ± यहाँ क्या बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा -5 प्लस में y डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं आएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 ± √y - 1। अब जब भी हम इस तरीके से करते हैं ये हमारे पास बिलोंग करना चाहिए 2 to infinity पे, और y माइनस रूट के अंदर हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 1 to infinity, यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप ये तो हमारे पास है ही, टाइम के अकॉर्डिंग विल गो। ओके, नाउ ये वाला समझ में आ गया ना आपको, जो हमने डायरेक्टली वो वाला किया है ना। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। 1 + cos 4x 1 + cos 4x अपॉन cot x - tan x। ये 3 फॉर्मूलेज में से एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको हमेशा बोला है ना, कि ये 3 फॉर्मूलेज तो आपको आने ही आने चाहिए। कौन कौन से भूल गए, ये याद है। हाँ जी,
1 प्लस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x और साइन 2x बोला है ना हमेशा, वही वाला लग रहा है ऊपर, लगा दें। क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या आ रखा है, 1 प्लस कोस 4x, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2x, यस वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2x और इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन कोस में कन्वर्ट करोगे क्या बनेगा, कोस x ओवर साइन x माइनस साइन x ओवर कोस x। हमें इसका dx, हमें k की वैल्यू बतानी है, इन्होंने दे रखा है ये इंटीग्रेशन इस चीज के इक्वल है, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, है ना। अब देखो ये इसका एलसीएम लूंगी तो मैं यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x दैट मीन्स कोस 2x बन जाएगा और एक कोस 2x एक कोस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास बेसिकली ये बन जाएगा इनटू साइन x कोस x ओवर कोस 2x, है ना। इसमें किसी को डाउट, समझाओ, इसको एक्सप्लेन करूं या हो गया, हो गया ना। एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इंटीग्रेशन cos 2x sin x cos x और बाहर 2 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरे पास cos 2x इंटू साइन 2x बन गया और ये क्या बन रहा है मेरे पास sin 4x ओवर 2, यस sin 4x ओवर 2, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 ओवर 2 साइन 4x dx। अब क्या होता है sin 4x का इंटीग्रेशन, माइनस कोस 4x ओवर 4 आएगा और 2 ऑलरेडी है, दैट मीन्स 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब देख लो क्या आ रही है k की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लो, क्या आ रही है माइनस का 1 ओवर 8, क्या बेटा ये वही वाला तो लग गया ना, मल्टीपल वाला, मल्टीपल सब मल्टीपल, आपको पता है 2 साइन एक्स कोस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है, राइट। अगर मैं इसको डबल कर दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन 2x कोस 2x, यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर चला जाएगा तो 1 ओवर 2 हो गया, ठीक है। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यस a हमें गिवन दे रखा है 1, 2, 3 एंड r इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, शायद ये विजिबल कम होगा, है ना, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा विजिबल आ रहा है, हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार बता दो। हो रहा है। ओके चलो मैंने लिख ही दिया। अब तो a दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है, एक सेट है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, 1 ये तो है ही 1, 2, 2, 3 और 1, 3, मतलब ये तो साफ दिख रहा है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, है ना। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 आ गया, सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है। ट्रांजिटिव नहीं है, हाँ ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, 1, 2 है, 2, 3 है और 1, 3 भी है, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है, हाँ सी, सी। सिमेट्रिक कहाँ है बेटा, ए मैम, ए ऑप्शन, यस रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्या आपने दोनों तरफ प्रूव नहीं किया मैम, क्या डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्यों करना था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आंसर वही आ रहा है। क्या, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर ले तो भी आंसर वही आ रहा है। ओके आप, हाँ ठीक है फाइन, हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको डायरेक्ट, आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया तो वहां से वो इंटीग्रेशन का साइन हट गया और वो इधर आ गया, दिस इज अप टू यू, दिस इज अप टू यू, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है आपको बस, यहाँ पर फिर आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मन कर रहा था मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, ठीक है। डेरिवेटिव तो और भी मिल जाएंगे आपको। ओके नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पता चल रहा है इसका, y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या है, क्या ऑर्डर है इसका, हाँ
2, यस सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डबल डैश मतलब d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है मुझे ये, प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश 4 प्लस y 5 इक्वल्स टू 0। यस, इसकी डिग्री बताओ बेटा क्या है? 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी पावर क्या है हमारे पास? 2 है, तो 2 विल बी द करेक्ट। क्या फाइंड द डिग्री बोल के इक्वल टू में sin समथिंग आ जाता है, sin dy by dx। तो फिर तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में ही तो किया है। पॉलिनोमियल होना चाहिए ना। हाँ जी, क्योंकि sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होना चाहिए, पता है ना। पॉलिनोमियल के ऊपर भी हमने ये काफी डिस्कस किया है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन ये सब चीजें हमने किया है डिस्कशन इस पे। फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy ओवर dx होल क्यूब इक्वल्स टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। डिग्री बतानी है बेटा इसकी, बताओ। ऑर्डर तो क्या है? 1, डिग्री क्या है? 3। आप इसका होल क्यूब खोलोगे तो dy बाई dx की पावर क्यूब जाएगी, है ना। तो ऑर्डर डिग्री इज 3। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, ये ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। यस, इसका हमने फॉर्मूला किया है, इफ यू रिमेंबर। कोई बताएगा? यस, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ हाँ बोलो। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का ही मैग्नीट्यूड आएगा बेटा। यूनिट वेक्टर पूछा है ना, यूनिट वेक्टर पूछा है ना, तो हाँ यूनिट वेक्टर पूछा ना, तो इसलिए इसका इसी का ही मैग्नीट्यूड आएगा नीचे। a क्रॉस b निकाल लो, क्या आएगा? कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b आई जे के, फटाफट से निकालो। 2 माइनस 6 माइनस 3 4 3 माइनस 1, बताओ क्या आ रहा है क्विकली? आई 6 प्लस 9 15 माइनस जे माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, चेक करते रहना बेटा, प्लस के माइनस के पे कह रहे हो? जे पे, ओके। ये -2 प्लस का 12 आएगा। यस, -2 प्लस 12 तो 10 आएगा। यस 10 आएगा, जे का 10 आएगा, प्लस के इंटू यहाँ क्या आएगा? 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 विल बी 30। तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये 15i माइनस 10j प्लस 30k, ये हमारे पास a क्रॉस b आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैम ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। बेटा कॉमन भी तो आ सकती हैं चीजें, है ना, आ सकती है ना। मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन लेके भी निकाल सकते हो आप। क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। 5 कॉमन ले लो यहाँ से, 5 3 जा 15, 2 प्लस 6k, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? ये मेरे पास 3 तो 5 तो बाहर ही रहेगा नीचे, और 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36 49, है ना, यानी कि 7, और ये जो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है ना, करवाने की जरूरत है। मैग्नीट्यूड आपको पता ही है ना, ये बाहर 5 रहेगा ही रहेगा और ये रहेगा, क्योंकि अब इतने बड़े की अब स्केयरिंग करने लगोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यस, अच्छा अब इसमें बताओ, ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले उसमें भी करवाया है क्या? हाँ टेस्ट में भी आया है। बताओ कौन सी? लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगती है ना इसके अंदर। हमारे पास ये होता है फॉर्मूला a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल्स टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। पुट कर दो सारी चीजें फटाफट से, बताओ क्या आएगा। ए डॉट, हाँ ये टेस्ट में भी आया है आपका, कितना आएगा 25 इंटू 169 ओवर 25 इंटू 25 कर दो। अरे ये क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ, करेक्ट आंसर नहीं है क्या? तो ये तो हमारे पास 13 ओवर 5 आ रहा है। मैम वो प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा। अच्छा मैंने कुछ किया ही नहीं क्या? ओहो सो सॉरी ठीक है चलो, क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड 25 इंटू 169 माइनस 625 होएगा। यस बेटा गुड, अब इसको कर लो मल्टीप्लाई और फिर माइनस कर लेना, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यस मैं मेरे को भी तो होता था, मैं ऐसे क्वेश्चन हो तो स्क्वायर कोड साइड करते थे वो कैसे, वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रखा उसमें स्क्वायरिंग बोर्ड साइड नहीं करते। स्क्वायरिंग तुम ज्यादातर तभी करते हो तुम्हें स्क्वायर रूट दे रखा होता है, या पावर में 1/2 मतलब ये स्क्वायर रूट है ना। पर्टिकुलर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, देख लेना बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर सेइंग, है ना, देख लेना। ओके, अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू, वही चीज है हमारे पास, सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने भी पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, इस वाले पिछले लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। बस लास्ट में क्या कर देना है, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना, बाकी रेस्ट प्रोसेस आपके पास सेम है। तो आप जैसे ये A है ये B है, तो आप पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए, I J K एंड यहाँ आएगा 1 minus 2 1 2 1 minus 3 and here I 6 minus 1 will be 5 minus J, यहाँ पर क्या आएगा -3 minus 2 will be -5 plus K 1 plus 4 will be 5, that means अच्छा ये तो 5I plus 5J plus 5K, 5 कॉमन ले सकते हो आप, है ना। यहाँ पर अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, क्या आएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 का अंडर रूट 75, रूट 75 25 3 होता है, दैट मीन्स 5 रूट 3, है ना। डिवाइड करोगे 5 तो कट ही जाएगा हमारे पास, और मैग्नीट्यूड 5 बोला है तो हम क्या करते हैं हमेशा, अगर मैं मान लो इसको C वेक्टर मान लूँ, लेट्स सपोज दिस इज C वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है 5C कैप निकालना है, 5C कैप मतलब 5 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 5I प्लस J प्लस K एंड डिवाइडेड बाय 5 रूट 3, व्हाट इज दिस, 5 से 5 कैंसिल हुआ, करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है इसमें। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बोला है ना उसने, एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, पहले तो हम ऐसा वेक्टर निकाल लेंगे जो परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स के साथ, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, वो हमारे पास ये आ रहा है, हाँ क्या A 5 है ना हमारे पास, I प्लस J 1/√3, 5 भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा, 5 तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये 5 तो मल्टीप्लाई, ओ अरे यार क्या हो रहा है ठीक है, हाँ ये एक और 5 भी है ना, ये 5 ये भी है, इधर से भी कॉमन लिया था और एक्स्ट्रा भी तो है 5, ठीक है गुड। जो खाली C कैप बन रहा है ना, वही ये मैंने अभी यहाँ पे खाली C कैप ही निकाल दिया था, है ना, तो ये जो खाली C कैप है वो हमारे पास ये बन रहा है, तो 5C कैप क्या हो जाएगा 5I प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाय रूट 3, तो दैट मीन्स हाँ रूट 3 के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यस क्लियर है ना बेटा सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस हर्षित, दक्ष, शिक्षित, कमल, निखिलेश, ओमकार, सागर, शुभम, अंशुमन नहीं है, ओके ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, यस चलें।
एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, सिंपल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, सीधा सा है। क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा इज इक्वल्स टू B1 A A1 A2 प्लस B1 यस, A2 प्लस A1 A2 वो आप उसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखी ना, वो भी कर सकते हो, सेम ही बात है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यस, तो फाइंड कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा 7। हमारे पास A1 A2 क्या होता है? ये डिवाइड वाले कॉमन रेशियो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना XYZ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 माइनस 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 25 विल बी 75 एंड 9 प्लस 1 10 प्लस रूट 14। ये हमारे पास क्या, ये तो जीरो आ रहा है, ये तो जीरो आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चले आगे। यस, a की वैल्यू दे रखी है हमें, एक मैट्रिक्स दे रखी है, a स्क्वायर माइनस 3i/2 निकालना है। ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 0 1 1 1 0 1, फटाफट से निकल जाएगा, निकालें सभी करें। 0 1 1 1 0 1 1 1 0, फटाफट से करेंगे। इधर की रो इधर के कॉलम्स है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फटाफट बताओ। ये 0 हो गया, 1 प्लस 1 2, ये इसके साथ करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, खाली 1 बचेगा। इसका इसके साथ करेंगे 0 1 बचेगा, यस सॉरी। इधर से इधर चलेंगे, ये भी 0 ये भी 0 1, फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे, क्या बनेगा 2 बचेगा। अगेन सेकंड रो थर्ड कॉलम बचोगे करोगे 1, तो इसका भी ऐसे 1 1 2 आ जाएगा। देखो जरा, आ रहा है ऐसे ही 1 1 2 ही आ रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस 3i करना है अब आपको, तो मैं दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लिखूंगी नहीं, है ना, डायरेक्ट कर दूं। इसको कर देते हैं 1/2 ए स्क्वायर माइनस 3i, डायगोनल मैट्रिक्स में 3 3 के साथ माइनस कर दो, क्या होता जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। देखो क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है ना एक तरह से। 1 माइनस 1 यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 है ना। अब ए इनवर्स बताना पड़ेगा, निकाल लोगे इनवर्स? ये तुम निकाल लेना भाई, ठीक है। ए इनवर्स पता है ना कैसे निकालते हैं? हाँ यस, पर निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे आपके पास। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास 1 1 के दे रखा है, तो हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। ओके, डिटर्मिनेंट तो आपको पता चल ही रहा होगा, इसका डिटर्मिनेंट देख ले, स्क्यू सिमेट्रिक है, देख ले। ओके, ए इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारे पर छोड़ा पिछला क्वेश्चन, ए इनवर्स, ये तो जल्दी हो जाएगा, है ना। ए इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट इज 4 2 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, और आप अगर एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 माइनस 3 2, और इनवर्स हमें पता ही है 1/17, और ये वाली मैट्रिक्स कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन है ना, बी आ रहा है ना, अरे दोनों से नहीं, बी जा रहा है, बी जा रहा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देख लियो भाई अब तुम, ठीक है, ए ऑप्शन है, निकाल चुके हो, गुड। कैसे,
देखो लोकल मैक्सिमा, इन्होंने ना ये नहीं पूछा है कि कौन से पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, इन्होंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। जस्ट ये पूछा है कि कहाँ पर है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पूछा हो सकता है। बेसिकली इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे हैं सिर्फ, ठीक है। तो देख लो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस 1 होल क्यूब एज इट इज, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल का स्क्वायर। कॉमन आ रही है यहाँ से चीज़ें, क्या क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और एक्स प्लस 1 का खाली एक्स प्लस 1 आ रहा है ना। यहाँ एक्स माइनस 1 खाली बचेगा और 2 बचेगा, दैट मीन्स 2x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर 3 के साथ क्या बच रहा है, एक्स प्लस 1 बच रहा है, तो प्लस 3x प्लस 3 बच रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 5x माइनस का 1। एफ डैश एक्स आ गया है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 एंड 1/5 आ रही है। माइनस 1/5 का आ रही है, हाँ माइनस 1/5 ही तो आएगी, यहाँ पर प्लस है, ये आएगी माइनस 1/5 ही आएगी। ये यहाँ तक तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। अब जैसे तेरा क्वेश्चन था कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे निकालते हैं, यस कोई बताएगा क्या करते हैं। एक तो होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करो, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लोग वाले मेथड से करना लोग से कर लेना, वैसे करना तो वैसे कर लेना, ठीक है। फिर जो भी आता है उस पे जो भी डेरिवेटिव है हम उस पर चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे -1/5 ले लिया, या माइनस इन्फिनिटी ले लिया, यहाँ -1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ इन्फिनिटी ले लिया। अब इन पॉइंट्स पर मैं चेक करूँगी कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। वेवी कर्व मेथड, यस। तो वेवी कर्व मेथड से हम चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव होता है एफ डबल डैश एक्स अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दैट मीन्स क्या होएगा, लोकल मिनिमा होगा उस पॉइंट पर, सही लिखा ना, हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स लोकल मिनिमा होता है, और फिर उल्टा चलेगा इसका, है ना। ओके यस, ये क्वेश्चन देखो, साइन पी थीटा कोस पी थीटा अटेन्स अ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें तो निकालना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो एक तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, अब इसको डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ, ठीक, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे सारे ऑप्शन tan इनवर्स में हैं, तो मैंने क्या किया, लेट थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाने के लिए लेट कर लिया t इज इक्वल टू tan थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगी मैं इन टर्म्स ऑफ t। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज t, बेसिस 1, यहाँ से पता चल रहा है ना p/b होता है, तो हाइपोटेन्यूज √1 + t², यस। तो साइन थीटा क्या आएगा, क्या मैं t/1 + t² लिख सकती हूँ इसको, यस और नो, यस। कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1/1 + t²। आई होप ये चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो ना। अब मेरे पास जो फंक्शन बनेगा मैं उसको t के फॉर्म में लिख रही हूँ, जो भी मेरे पास फंक्शन है, मतलब f ऑफ t मैंने कंसिडर कर लिया, साइन p दैट मीन्स t/1 + t² की पावर p और 1/1 + t² होल टू दी पावर q। दैट मीन्स मेरे पास जो f ऑफ t बन रहा है दैट इज t रेज टू दी पावर p, q की तो कुछ 1 की तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 + t² की पावर क्या बनेगी, p + q/2, है ना, 1/2 है ना इधर, तो मैं इसको p + q/2 लिख सकती हूँ, p/2 + q, ये इधर q/2। ये वाली चीज़ आई है समझ में, हाँ जी आ गई बेटा, गॉट इट और नॉट, अब यू गॉट इट ना,
Okay, just tell me whenever you are not getting what I am telling. Okay, now ये हमारे पास f of t है, ठीक है। देन क्या निकालना होता है इसके बाद, मैक्सिमम बताना है तो डेरिवेटिव निकालना है ना। अब एक दो मेथड पी क्यू बहुत ज़्यादा सा वैसा सा हो जाएगा अगर मैं इस पर क्वेश्चन रूल लगाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ना लॉग लगा देती हूँ। लॉग लगा रही हूँ मैं इसमें, लॉग ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्योंकि पावर्स इसकी इस तरीके से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी लॉग टी माइनस पी प्लस क्यू बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, एफ डैश टी, जो ये 1/ft आएगा, मैं एफ टी को यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p ओवर t माइनस p प्लस क्यू ओवर 2 एज इट इज 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t। ये चीज किसी को नहीं अगर समझ में आई है, जस्ट लेट मी नो। छोड़ने का क्वेश्चन, मैं यहाँ पर कुछ छोड़ूंगी नहीं ना अब। चलो वो तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हें कैसे क्या करना है, ठीक है। वो तुम्हें सब कुछ बता रखा है कि कैसे क्या चीज करनी है, अप्रोचेज आपको सारी बताए हैं, है ना। t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, मैं इसका एलसीएम ले लूंगी, यहाँ पर जाएगा क्या जाएगा, p प्लस पी टी स्क्वायर माइनस ये t एक इधर के साथ जाएगा, माइनस पी टी स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर, है ना। दोनों में स्क्वायर रहेगा, हाँ दोनों में स्क्वायर रहेगा, है ना। पी टी स्क्वायर से पी टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ मेरे पास एफ ऑफ टी जो भी था ये टी रेज टू द पावर पी 1 प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर पी प्लस क्यू बाई 2, यहाँ आ गया p माइनस क्यू टी स्क्वायर ओवर t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। क्या बात है, लंबा क्वेश्चन है इसलिए चुप हो गए हो। हाँ, ये मेरे पास जो भी वैल्यू है, या तो ये भी जीरो के इक्वल या ये जीरो के इक्वल, डिवाइड वाला तो छोड़ ही दोगे। हमारे पास यहाँ से क्या दो चीजें आ रही है, तो टी रेज टू दी पावर पी इज इक्वल टू 0 या फिर p इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर, ये दो चीजें आ रही हैं, आ रही है ना। अब ये t की पावर p इज इक्वल टू 0, ये तो क्या ही है, अलग ही चीज बन गई है ये तो, है ना, ये तो होगा नहीं। यहाँ क्या आएगा मेरे पास, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई p बाई क्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है p बाई क्यू, यानी कि t की वैल्यू आ रही है रूट p बाई क्यू, और t हमने क्या लेट किया था, tan थीटा पुट किया था, tan थीटा इक्वल टू रूट p बाई क्यू, निकाल के देख लेना, ठीक है। वैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है आ रहा बच रहा, तो हमारे पास कौन सा आएगा, ये tan इनवर्स p बाई क्यू, रूट p बाई क्यू ही आएगा, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जस्ट लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हियर इट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेस देन और इक्वल टू होता है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये भी वो हमारे पास जिफ फंक्शन भी मैनी वन होता है और ये भी मैनी वन है, क्योंकि आपने देखा है ना कि अगर मेरे पास x की जिफ फंक्शन के लिए मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। लेकिन स्मॉलेस्ट फंक्शन इंटीजर के फंक्शन के लिए क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, 1 आएगी, यस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मैनी वन पे ही जाएगा, दोनों मैनी वन पर जाएंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स हमें 2x प्लस 3 दे रखा है, थोड़ा सा फास्ट चल लेते हैं, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दे रखा है। x की वैल्यू निकालनी है जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन इज इक्वल टू 25 है, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस में 3 इक्वल टू 25। x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है, हो जाएगा ना, ठीक है। क्या आंसर आ रहा था, नीचे वाला था इसका सीडीओ वाला ग्राफ बनेगा ना, हाँ सीडीओ वाला ग्राफ बनेगा
प्लस 3 इज इक्वल टू 25। कर लेना, क्या आंसर आ रहा है? 25 प्लस माइनस 2। हाँ ठीक है, प्लस माइनस 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो ये करवा देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा कंप्लीट तुम कर लेना, है ना। वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 यूनिट्स दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, है ना। तो 1/2 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -3 0 3 0 0 के, और इधर क्या आ जाएगा? 1 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 9 प्लस माइनस 9। यस, इस चीज का ध्यान रखो। ये 18 हो जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास। मैं इसको सेकंड कॉलम से कर लूं। सेकंड कॉलम से क्या होएगा? सेकंड कॉलम से हाँ 2 0 हो जाएंगी। माइनस प्लस माइनस, तो दैट मीन्स माइनस के, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, क्या बना? -3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 18। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 6k इक्वल्स टू 18, और 6k इज इक्वल्स प्लस माइनस ही होगा, तो प्लस माइनस 3 आएगा। सिर्फ प्लस 3 दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम तो जो जिस अकॉर्डिंग दे रखा है उस अकॉर्डिंग, पर आपको प्लस माइनस लेकर चलना है। इट कैन बी कि आपके पास 2 ऑप्शंस दे रखे हो, सिर्फ 3 या फिर प्लस माइनस 3, ठीक है। यहाँ नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो मैम प्लस पे आएगा ना 9 में, क्योंकि उसमें एरिया दे रखा है, एरिया नेगेटिव मत होता है बेटा, एरिया पे नेगेटिव नहीं होता, मोड लगाते हैं इसलिए। तो मोड हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन आता है ऑलवेज, ठीक है। हम k की वैल्यू निकाले, k की वैल्यू तो प्लस माइनस में आ सकती है, एरिया की नहीं आ सकती ना। यस, ये तो क्वेश्चन पिछले बार वाला है ना, इंक्लिनेशन वाला। यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 1 एंड मेकिंग एन एंगल विद y एक्सिस। पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है 0 1, ठीक है, और एंगल बना रही है y एक्सिस के साथ, किसके इक्वल? इक्वल टू द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी? -a/b, दैट मीन्स -1/-1, दैट मीन्स 1, और इसका भी स्लोप 1 हो जाएगा, जो दूसरी लाइन निकालनी है, तो इसका भी हमारे पास स्लोप 1 आ जाएगा। और तो क्या हो जाएगा? पासिंग पॉइंट हमें 0 1 दे रखा है, 0 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से भी निकाल सकते हो, एक पासिंग पॉइंट वाले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। 0 1 है, दैट मीन्स हमारे पास y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है, मतलब कि c की वैल्यू 1 दे रही है, तो y विल बी इक्वल टू x प्लस 1। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्लोप -1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर थोड़ी है। नाउ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 7 men है और 6 women है, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there in the committee। 5 लोगों की कमेटी बननी है, ठीक है, जिसमें कम से कम 3 तो men होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले 3 लेंगे, अगर 3 मैन है सो दैट मीन्स 7 टोटल है, 7 में से 3 मैन ले लिए, और वुमेन बाकी 2 वुमेन लेनी पड़ेंगी, वुमेन टोटल 6 है, तो 6 2, या फिर 4 अगर मैन है, 4 मैन है, दैट मीन्स 7c4 इंटू 6c1, टोटल 5 होना चाहिए, या फिर हो सकता है पांचों के पांचों ही मैन है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको कर लो 7c3, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मीन 6, 6c2 6 इंटू 5 ओवर 2, 7c4 और 7c3 सेम सेम आएंगे, 35 ही आएगा, लिख दूं डायरेक्ट, इंटू 6 प्लस 7c5, 7c5 और 7c2 सेम होते हैं, तो इसकी यही वैल्यू आएगी। रिलेशंस करवा रखे हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। हाँ हो गया था, कितना बनेगा ये? 2 3 जा 6 15। बेटा दाक्ष डू म्यूट योरसेल्फ।
इट्स ओके, डोंट रिपीट। सो नाउ क्या आएगा, 35 इंटू 15 प्लस 35 इंटू 6 प्लस 21। हाँ क्या आ रहा है, करो इसको, क्या आ रहा है, 15 कितना आ रहा है, आ गया सबका, किया है ना, 15 5 जा 75, 7 15 और 7 हमारे पास 22 है ना, प्लस 35 6, डी ऑप्शन आ रहा है, चलो वही कर लेना। क्या 525 आंसर आ रहा है, मैम डी आ रहा है 756। डी आ रहा है, ठीक है कर लेना। ओके नाउ नेक्स्ट, पढ़ो। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल पीपल, यूनिवर्सल सेट दे रखा है ऑल पीपल का, ए बी सी डी बी द सेट ऑफ मेल्स, ए जो है दैट इज सेट ऑफ मेल्स एंड बी इज सेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स and C is set of teenagers। teenagers कौन होते हैं, कौन होते हैं, 19 तक, कहाँ से, 3 से 19 तक, 3 से 3 तक, हाँ ये ठीक है। ओके जोक्स अपार्ट, yes D is set of people whose weight more than weight greater than 40 kilograms। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट पीपल हु आर नॉट टीनेजर्स, मतलब टीनेजर्स नहीं होने चाहिए, एंड हैविंग देयर वेट लेस देन 40, मतलब कि ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या पूछा गया, हैविंग देयर आंसर सर, अच्छा ये दे रखा है, इसको बीच में जो दे रखा है ना वो है इंटरसेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा ये वो है टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होना चाहिए, टीनेजर्स नहीं होने चाहिए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, ग्रेटर देन 40 नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये दिस विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है। Moving to the next part, yes, reflection of the line x is equals to y on the line has the equation। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, देखो अगर आपको किसी एक लाइन की दूसरी लाइन पर रिफ्लेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अभी इसके अंदर x is equals to y दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं पॉइंट जो x is equals to y है, तो हम लेट कर लेते हैं पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट कर लेते हैं t कोमा t, जस्ट बिकॉज x और y इक्वल है, ठीक है। तो अब मेरे को जब भी हमें रिफ्लेक्शन निकालनी होगी किसी भी पॉइंट की, ठीक है, ऑन अ लाइन, मैं मान रही हूँ कि टी पॉइंट की मैं लाइन के ऊपर रिफ्लेक्शन निकाल रही हूँ, तो वो मेरे पास मैं कंसिडर कर लूंगी ये x कोमा y पॉइंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, मैं मान लेती हूँ कि पॉइंट के रिफ्लेक्शन निकाले तो पॉइंट ही तो आएगा ना, है ना। मैं मान रही हूँ कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, x नोट माइनस a टू a x नोट प्लस b y नोट प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं, डिवाइडेड बाय लाइंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक पॉइंट ये होता है और ये वो है फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, और दूसरा होगा y नोट माइनस 2b a x नॉट प्लस b y नॉट प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर x और y सेम है, दैट मीन्स टी टी है, पुट कर दो,
क्या बनेगा, t माइनस ए बी सी की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू माइनस 1 है। पुट कर दो, माइनस 2 इंटू एक्स नोट की जगह पर t प्लस 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये लिख के बताऊं क्या, ए बी सी की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, दूसरा जो बनेगा t माइनस 2b, b की वैल्यू अब 2 है ना, मैंने तेरी पिटाई कर देनी है अब। हाँ वो मुझे दिख रहा है, तू बोल रहा है या क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर। यस, नाउ क्या होएगा, t प्लस 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5। सॉरी मैं क्यों रूट लगा रही हूँ, वो वाली स्ट्रेट लाइन वाले से ना उसमें आता है ना, यहाँ पर रूट नहीं आएगा बेटा, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, 5 ठीक है, यस ये x और y आ गए। अब इस x इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और x के इक्वल रखो और एक में से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास x y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, निकालो फटाफट से। ये हो जाएगा 5t माइनस 3t, 3 इंटू 2 60 है ना, तो माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 2t प्लस t, 3t, 3 इंटू 4, यहाँ पर 5t माइनस 3 4 12 माइनस 12t और प्लस में 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो यानी कि क्या आ रहा है, माइनस t प्लस 2/5 और ये क्या बनेगा, माइनस 7t प्लस 4/5। एक में से इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू माइनस टी प्लस 2 है अपॉन 5 है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5x आएगा है ना, ये आएगा। अब दूसरे को कंपेयर कर दो y को, उसके अंदर t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू माइनस 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस में 4। इसको सिंप्लीफाई करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी, क्या बनेगी, 5y इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस 35x प्लस में 4, तो यानी कि 35x माइनस 5y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन आ रहा है, 7x माइनस y इक्वल्स टू 2। ऑप्शन थर्ड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखो, पॉइंट अगर निकालना हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है, और लाइन का ही बन जाएगा कि हमारे पास x और y इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर टू एवरीवन? यस, बता दो भाई, कोई डाउट आ रहा है क्या? ओके, कितनी देर का हो गया, 53, चलो थोड़ा फास्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। कोस एक्स किस किस के लिए है भाई, है किसी के लिए कोस एक्स नहीं है, चलो गुड। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश विदाउट रिपीटिशन सच दैट द वोवल्स आर नॉट टुगेदर। वोवल्स आर टुगेदर का कर लो, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, टोटल में से वोवल्स आर टुगेदर, टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो टोटल 7 फैक्टोरियल हो गया। वोवल्स आर टुगेदर, तो वोवल्स कितने हैं इसके अंदर, ई है और आई है, ई और आई का एक बन जाएगा है ना, और बाकी टोटल 7 थे, 2 3 5 और बन जाएंगे, 4 2 3 4 5, 5 और बन रहे हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो 6 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, इनटू में 2 भी होगा ना, क्योंकि ई और आई आपस में भी तो हो सकते हैं ना, आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, ई आई भी हो सकता है और आई ई भी हो सकता है। कर लो इसको, क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720
है ना। 6 फैक्टोरियल कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, 7 माइनस 2 5 हो गया ना। तो 720 को 5 से कर दो, 3600, हाँ 3600, ठीक है। ओके नेक्स्ट, साइन ए अपॉन कोसेकेंड ए, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाँ कुछ कह रहा है फरहान? ये क्वेश्चन भी बड़ा है, ये क्या बड़ा है, इसमें क्या बड़ा है? dy बाई डी एक्स, हाँ वेरिएबल सेपरेबल, इसको इधर ले जाओ, है ना। dy इसको इधर ले जाओ, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस वेरी गुड। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x करके देख लो कौन सी आ रही है, डी ऑप्शन, है ना। tan इनवर्स y ये इधर माइनस के जाके प्लस हो जाएगा, और c में तो कांस्टेंट में तो कुछ भी लगाओ, tan इनवर्स लगाओ, sin इनवर्स लगाओ, डजंट मैटर, ठीक है। ओके नाउ, ओके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। Okay, the value of lambda for which the system of equations 3x minus y plus 4z equals to 3x plus 2y has infinite number of solutions. तो भैया डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर दो, है ना। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 कर दो, क्या होएगा? 3 माइनस 1 4 1 2 माइनस 3 6 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 कर दो, निकाल लो क्या बनेगा। 3 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा अब इसका, माइनस लैम्डा प्लस 18 प्लस 4 इंटू कर लेना भाई, इसको कर लोगे ना, 5 माइनस 12 मतलब कि माइनस 7 कर लोगे। एक बार निकाल लो फिर इसका आंसर बताओ, चलो कर तो तुम सब लोगे वो तो मुझे पता है, करो फटाफट से। 45 प्लस सॉरी माइनस लैम्डा प्लस 18 माइनस 28 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स माइनस 7 लैम्डा, ये मेरे पास बच रहा है माइनस का 10, ये बच जाएगा 35 हो जाएगा, है ना। प्लस का 35 तो इधर जाके माइनस 35, तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। तो done, this was the last question, okay, bye bye everyone।